गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपने प्लांट फिजियो में एक टॉपिक दिया हुआ है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन साइकिल जो है उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो क्या है। तो आप लोगों को ये पता है कि अप्रोक्स अपने एटमॉस्फेयर में 78% N2 प्रेजेंट है इन एटमॉस्फेयर। दूसरा पॉइंट आप भी ये भी कह सकते हैं कि सर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के जो एटम है उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है इसके अंदर मिल रहे हैं। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है मेन कंपोनेंट ऑफ आवर प्रोटोप्लाज्म में जो आपका नाइट्रोजन है वो मेन कंपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है, लाइक प्रोटीन्स। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि विटामिन्स इनके अंदर मेन रोल प्ले कर रहा है, मेन पार्ट की फॉर्म में आ रहा है। आपके जो नाइट्रोजन है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा आप बात करें कि अप्रोक्स 5 to 30% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट बॉडी जो है उसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन? आपका नाइट्रोजन। इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद में यदि कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो कौन सा आ रहा है? आपका ये नाइट्रोजन आ रहा है। इसके बाद में बात करें कि इसकी डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कॉज सेवरल डिजीज इन प्लांट बॉडी। यानी इसके डिफरेंट अपने को सिम्टम्स जैसे येलोविंग है या क्लोरोसिस है, ये अपने को कुछ सिम्टम्स जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो है कांट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन को फ्री फॉर्म में जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आप लोग ये बोल सकते हैं प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, अमोनियम containing compounds and other nitrogen containing compounds। यानी इनकी फॉर्म में प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे और मोस्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया है, फंजाई है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एंड
सम BGA जो है उनके थ्रू ही फिक्स्ड होती है इन सोइल, और ये जो फिक्स्ड सोइल होती है ये जाती है आपके हायर प्लांट्स के पास, और इन्हीं प्लांट से हो जाएगी एनिमल्स के पास। तो कहने का मीनिंग है कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। मोस्टली कौन इनको फिक्स करेंगे? बैक्टीरिया है, फंजाई है, और सम ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इनका फिक्सेशन करेंगे सोइल के अंदर, और सोइल से हायर प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद ये ट्रांसफर होगी आपके एनिमल्स के अंदर। तो ये तो एक नाइट्रोजन का बेसिक सा डिटेल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने इस नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, N2 साइकिल की बात कर लेते हैं कि N2 साइकिल किसको बोलेंगे। अपने को पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी N2 फिक्स्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोइल, यानी जो नाइट्रोजन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू सोइल के अंदर फिक्स हो गई, ये नाइट्रोजन जो है वो जाएगी आपके किसके पास भाई? ये जाएगी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। इन प्लांट से ये जो नाइट्रोजन है वो इसकी सेलुलर कंस्ट्रक्शन में या इसके प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन में, और आप लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनकी फॉर्मेशन में ये जो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब जो नाइट्रोजन है वो यूज हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि या तो यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है वो ट्रांसफर हो जाती है इनको, जैसे प्लांट्स को कोई एनिमल यूज करेगा तो एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और इन एनिमल्स या इन प्लांट्स की जो डेथ होगी, डेथ की वजह से ये जो नाइट्रोजन है वापस किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी? या तो सोइल के अंदर या किस में चली जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर, N2 की फॉर्म इन एटमॉस्फेयर, या तो एटमॉस्फेयर में आ गई या वो कहाँ चली जाएगी? वापस सोइल के अंदर नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्म में चली जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल, यानी इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। और ये जो नाइट्रोजन साइकिल है आप लोगों को, इसमें आप लोग यूँ बोल सकते हैं इट इंक्लूड, मैं लिख देता हूँ अभी। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? मैंने बेसिक सा बताया कि जो प्लांट को अवेलेबल होगी नाइट्रोजन जो सोइल से मिलने वाली है, क्योंकि सोइल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किया, सोइल से प्लांट ने जो की प्लांट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट की फॉर्मेशन में वर्क आ जाएगी, काम में यूटिलाइज हो जाएगी, एंड आफ्टर यूटिलिटी दिस नाइट्रोजन कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू animals, and after the death of animals and plants it can be released again in soil, or we can say in atmosphere in the form of a nitrogen gas. This nitrogen cycle include 4 step है भी, 4 steps है। फर्स्ट स्टेप जिसमें से आप बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप है N2 फिक्सेशन। कौन सा है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन या N2 फिक्सेशन, यानी ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी इसको आप सोइल के अंदर ला रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप इसका होता है N2 फिक्सेशन, और वी कैन से नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड जो स्टेप है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद सेकंड स्टेप जो है वो है अमोनिफिकेशन। कौन सा भी? अमोनिफिकेशन। थर्ड जो स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप नाइट्रिफिकेशन,
नाइट्रिफिकेशन, एंड फोर्थ वन जो स्टेप है वो आपका डी नाइट्रिफिकेशन. तो ओवरऑल वी कैन से दैट there are 4 steps in nitrogen cycle. These 4 steps are nitrogen fixation, second one ammonification, third one nitrification and fourth one denitrification. तो ये जो अपना नाइट्रोजन साइकिल है उसमें 4 स्टेप होने वाले हैं. अपने बार बार इनका सीक्वेंसली डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या क्या प्रोसेस होगी, सेकंड में कौन सा होगा, थर्ड में क्या होगा और फोर्थ स्टेप में कौन से स्टेप कौन सी प्रोसेस होने वाली है, इनका डिस्कशन करेंगे. एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें. हाँ भाई देखें, इसमें से जो फर्स्ट स्टेप था आउट ऑफ 4 स्टेप, दिस वन इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन जो स्टेप है इसमें होता क्या है, ये कह रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 2 atoms of nitrogen. Both atoms of nitrogen are strongly bounded by triple covalent bonds. यानी दोनों एटम जो होंगे नाइट्रोजन के अंदर वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स की हेल्प से आपस में अटैच होंगे. ड्यू टू दिस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस. यानी ये रियल में एटमॉस्फेयर में इनर्ट है, यानी रिएक्टिव नहीं है. और ये जो लेस रिएक्टिव गैस होती है, दिस लेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजिनस compounds converted into nitrogenous compound by using high amount of energy. यानी जो लेस रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी. और किसको यूज करेगी, बाय द यूजिंग ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. दिस प्रोसेस या दिस कन्वर्जन इज नॉन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी इसी कन्वर्जन को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का नेम देते हैं. तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ क्या कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसमें 2 एटम्स अपने को मिल रहे हैं और 2 एटम्स जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से स्ट्रांगली अटैच्ड है. इस वजह से नाइट्रोजन एज ए इनर्ट गैस प्रेजेंट है. और दिस इनर्ट गैस या लेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक energy, or we can say high amount of energy. This conversion of nitrogen into nitrogenous compound is known as nitrogen fixation. ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन की जो प्रोसेस है, दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उस नाइट्रोजन फिक्सेशन के आप लोग 3 डिफरेंट मेथड जो है उनको डिस्कशन करेंगे. जिसमें से फर्स्ट मेथड आप लोग लेंगे एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और सेकंड अपने डिस्कशन करेंगे बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन.
यानी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसको ब्रॉडली आप कितनी कैटेगरी में डिस्कशन कर रहे हैं अभी, 2 कैटेगरी में, एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सेकंड वन इज नोन एज बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चल रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसको ब्रॉडली आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन नॉन एज आपका एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सेकंड वन नॉन एज बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसको फर्दर आप लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन जो है वो आपकी है फिजिकल प्रोसेस, बाय फिजिकल प्रोसेस, और सेकंड वन जो अपने डिस्कशन करेंगे वो करेंगे केमिकल प्रोसेस। इस केमिकल प्रोसेस को इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन भी बोल सकते हैं। और ये जो फिजिकल प्रोसेस है इसको आप लोग नेचुरल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस। देखो फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में किस टाइप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये कह रहा है कि ड्यू टू द थंडरिंग एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, थंडरिंग और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी N2 जो थी वो रिएक्ट करेगी आपके O2 से। किससे रिएक्ट करेगी भाई? N2 जो है वो किससे रिएक्ट कर रही है? O2 से रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किसकी वजह से? थंडरिंग और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से। ये 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है 2NO जो है वो फर्दर रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से, और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी NO2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? NO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर रिएक्ट करेगा, NO2 रिएक्ट करेगा फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन कर लेगा HNO2 माइनस, या फिर आप लोगों का ये फॉर्मेशन कर देगा HNO3 माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस ऑक्साइड एसिड की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? नाइट्रोजन जो है वो। तो ये अपने केमिकल रिएक्शन होने वाली है फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। यानी किस टाइप से नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइट और आपके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस टाइप से ये कन्वर्जन होती है? HNO2 और HNO3 की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी। HNO2 माइनस रेडिकल नहीं आएगा, HNO2 और HNO3 की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सा? नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस के थ्रू ये कह रहा है कि अप्रोक्स टोटल नाइट्रोजन का 10% पार्ट जो है वो कौन सी प्रोसेस हो रहा है भाई? फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। सेकंड वन अपने डिस्कशन कर रहे हैं केमिकल प्रोसेस की। तो ये केमिकल प्रोसेस है, इस केमिकल प्रोसेस में जनरली ये कह रहा है कि दिस मेथड यूज्ड टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती है उन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है उनके अंदर इस मेथड को यूज करेंगे। और इस मेथड से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है उसको हैबर्स मेथड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? हैबर्स मेथड
ऑफ N2 फिक्सेशन भी बोलते हैं। देखो इस हेबर्स मेथड में होता क्या है कि नाइट्रोजन जो अमोनिया है, सॉरी नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर अप्रोक्स 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर, और इसके अलावा आप लोग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये अमोनिया सिंथेसिस की केमिकल प्रोसेस हेबर्स मेथड भी बोल सकते हैं, या फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री जो है उनके, फर्टिलाइजर फॉर्मिंग इंडस्ट्री जो है उनके अंदर आप लोगों के नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेथड भी है, जिसको केमिकल प्रोसेस या इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहा जाता है। तो इन दोनों के अंदर किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वी कैन से बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज नहीं हो रहा, इस वजह से इस प्रोसेस को आप बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस भाई, एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने डिस्कशन करते हैं बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का। देखिए भाई, सेकंड जो बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इस बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को फर्दर अपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी ले रहे हैं एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय द asymbiotic microorganisms. Asymbiotic microorganism मतलब those microorganisms which can't associate with any plant part. These microorganisms are known as asymbiotic nitrogen fixation, abiotic nitrogen fixator, and these एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, यही मान लें कि ये जो एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मे बी एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में एग्जांपल की बात करें आप लोग तो है एजोटोबैक्टर। इसके अलावा मे बी एनारोबिक बैक्टीरिया, और एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम। एसिम्बायोटिक की डिस्कशन कर रहे हैं अपने, और थर्ड वन आप ले सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA। BGA के अंदर जो नॉन सिम्बायोटिक होगी, एसिम्बायोटिक होगी, उनके अंदर आपके आती है नॉस्टॉक एंड, एग्जाम्पल की बात कर लें नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आपके एसिम्बायोटिक के अंदर BGA, एनारोबिक वाले में क्लोस्ट्रीडियम, एरोबिक वाले के अंदर एजिटोबैक्टर। दूसरा आता है आपका सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन। सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो इनके अंदर ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो शो करेगा, या तो करेगा रूट के साथ, रूट नोड्यूल फॉर्मिंग सिम्बायोन्ट, और या फिर क्या हो जाएगा स्टेम नोड्यूल फॉर्मिंग सिम्बायोन्ट। यानी या तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा वो रूट के साथ करेगा, या फिर किसके साथ करेगा, स्टेम के साथ करेगा। रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर आप लोग डिस्कशन करते हैं तो आता है राइजोबियम मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, या फिर ब्रेडी राइजोबियम। और जो स्टेम नोड्यूल फॉर्मेशन का काम कर रहा है वो एजोराइजोबियम है। कौन सा है भी, एजोराइजोबियम।
राइजोबियम। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इनको डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिटेल से दे रखा है। तो अपने इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, किस टाइप से रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कर रहा है, किस टाइप से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करेगा, तो इसका डिस्कशन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें।